नमस्कार दोस्तों, टेक प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र का पार्ट फर्स्ट, जिसमें ह्यूमन ब्लड से बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन को रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? तो ऑप्शन है ऑडोंटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। साथ ही साथ दोस्तों बता दें और भी ऑप्शन है। ओडोंटोलॉजी है, ये दांत का अध्ययन है। और आगे है हेपेटोलॉजी, ये लीवर का है हेपेटोलॉजी, ये लीवर का अध्ययन हो जाएगा। हेमेटोलॉजी रुधिर का बता दिए हैं। और साइटोलॉजी सेल का अध्ययन है। चारों ही ऑप्शन कभी कभी पूछे जाते हैं, चारों ही को एक्सप्लेन किया गया है, इन चारों को याद रखने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ये मानव रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जाता है। तो इसमें मतलब रक्त का पूछा है, मानव रक्त का, तो इसमें 1.3, 7.8, 7.4, 6.9। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। ये मानव रक्त का पीएच वैल्यू है, इसको बहुत ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये 7.4 क्या है? ये क्या है कि एक सोरेनसन की एक स्केल है, इसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो इस पे एक 0 से लेके 14 तक मान दिया हुआ रहता है, और बीच में 7। तो 0 से जो 7 के बीच है उसको अम्लीय, उसको अम्लीय माना जाता है। अम्लीय मतलब एसिडिक, एसिड। और 7 से जो 14 है इसको क्षारीय है। ये इधर कोई वैल्यू आती है तो क्षारीय मानी जाएगी, यानी कि बेसिक। अच्छा, लेकिन इसका क्या है, 7.4 है। तो 7 पे क्या रहता है कि उदासीन रहता है, न्यूट्रल। तो उदासीन 7 पे रहता है, उदासीन। तो हम इसको क्या उदासीन कहेंगे? कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, आंसर ऐसे आ जाता है कभी कभी कि ये क्षारीय प्लस एल्कलाइन नेचर का होता है। जैसे मान लो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 7.4 हो गया है, तो इसको इस प्रकार से भी आ जाता है, क्षारीय, क्षारीय प्लस एल्कलाइन नेचर का क्वेश्चन आ जाता है। एल्कलाइन नेचर का ऐसे मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको कर देना है, क्योंकि इसको उदासीन नहीं कह सकते। तो जो सोरेनसन की स्केल है, 0 से 14 बीच में 7 है। 0 से 7 में जो वैल्यू है उसको एसिडिक, अम्लीय। और 7 से जो 14 तक जाती है वैल्यू, उसको क्षारीय कहते हैं। और 7 पे रहता है जो उदासीन। तो उदासीन से थोड़ा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 7.4। तो इसको मतलब क्षारीय प्लस एल्कलाइन नेचर का भी कहा जा सकता है, और ऑप्शन आता भी है। नेक्स्ट है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, अग्नाशय में, हृदय में, अस्थिमज्जा में। तो रुधिर का निर्माण, आपको अस्थिमज्जा क्लिक करना है। रुधिर का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। रुधिर का रंग किस कारण से लाल होता है? व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, या बिलीवर्डिक के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रुधिर का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर ह्यूमो का सेंस है, ह्यूमो से मतलब है कि आयरन कंपाउंड होता है ह्यूमो, जो रेड कलर का होता है। मतलब हीमो आयरन कंपाउंड होता है जो रेड कलर का होता है। और होता है ग्लोबिन, ये क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है। और ये भी रेड कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर मान के चलेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल कलर का होता है। नेक्स्ट, बिलीरुबिन कहाँ बनता है? वेयर इज बिलीरुबिन मेड? तो बिलीरुबिन कहाँ बनता है? लीवर में, अग्नाशय में, अस्थिमज्जा में, या तिल्ली में? तो दोस्तों ये बिलीरुबिन है, ये बनता है हमारा लीवर में। बिलीरुबिन लीवर में बनता है। और ये बिलीरुबिन जो है वो पीला कलर देता है। किसको देता है? प्लाज्मा को। ये प्लाज्मा को पीला कलर देता है बिलीरुबिन। और ये लीवर में बनता है। और साथ ही दोस्तों एक और एक्सप्लेन कर देते हैं कि बिलीरुबिन के अलावा बिलीवर्डिन होता है, वो भी लीवर में बनता है। एक सेकंड, उसको भी लिख देते हैं थोड़ा संकेत। बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये क्या होता है? हरा रंग देता है। जैसे वो लाल रंग दे रहा था, सॉरी पीला रंग दे रहा था, और ये हरा रंग देता है। अ, ये बाइल जूस,
इसको बाइल जूस को हरा रंग देता है, और वो क्या था, ब्लू बर्डन पीला कर देता था प्लाज्मा को। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कि पहले जो मैंने बताया कि लीवर में दोनों ही बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है पीला कलर देता है किसको, प्लाज्मा को, और दूसरा जो है बिलीवर्डिन बनता है, वो हरा रंग देता है वाइल्ड जूस को, यानी कि पितरस को। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों ही याद रखने, दोनों ही लीवर में बनते हैं। नेक्स्ट है, एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पर क्लियर करते हैं, वो भी छूट जा रहा है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि पीलिया, जॉन्डिस में क्या होता है, पीलिया में जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, उसमें यही जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन बिलीरुबिन अधिक बन जाता है, तो नाखून में, स्किन में और आँखों में जम जाता है, जिसे हम पीलिया नाम दे देते हैं। तो वो यही बिलीरुबिन है जो अधिक मात्रा में बन जाता है, तो पीलिया में ये मतलब पीलिया शो कर देता है इसको बनने से। कहने का मतलब ये है। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज आरबीसी नॉन एज? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या मोनोसाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का। नेक्स्ट है, आरबीसी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड आरबीसी? रॉबर्ट हुक, अरस्तु, एंटनी वन लीवनहॉक या एडिसन? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी की खोज एंटनी वन लीवनहॉक ने की थी। रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल? तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। और दोस्तों रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी। आरबीसी छोटी जरूर होती है, लेकिन ये इसकी काउंटिंग मिलियन में जाती है, और डब्ल्यूबीसी थाउजेंड में काउंटिंग रहती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो वो लाख्स में इसकी मतलब काउंटिंग रहती है। तो नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? तो दोस्तों 2 से 4 दिन, 120 दिन या 100 दिन या 100 से 120 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन। और बात करें लैब में, तो लैब में इसकी लगभग 60 दिन लाइफ होती है, और आरबीसी का वैसे 120 दिन रहेगा आपके आंसर में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? लीवर, अस्थि मज्जा, प्लीहा या तिल्ली? दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा तो टिक यही करना है, प्लीहा या तिल्ली, क्योंकि लीवर में भी मरती हैं, लेकिन लीवर में बहुत ही कम मात्रा में मरती हैं, और प्लीहा तिल्ली में अधिक मरती हैं। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड, एक क्वेश्चन भी आ जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी पूछ लेता है, तो वहाँ भी टिक प्लीहा, वहाँ भी प्लीहा को टिक करना है, इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है? आरबीसी डिफिशियंसी डिजीज इज पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, थैलीसीमिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, एनीमिया की कमी से मतलब खून की कमी। साथ ही ये भी बता देते हैं पॉलीसाइथेमिया क्या होता है। पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग है। ये पॉलीसाइथेमिया जब आरबीसी काउंटिंग अधिक हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं स्किन पे, ब्लैक स्पॉट स्किन पे हो जाते हैं, तो इसको पॉलीसाइथेमिया। और थैलीसीमिया, थैलीसीमिया क्या होता है कि थैलीसीमिया में अ, यह बीमारी बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो घट के 120 दिन से घट करके मतलब 50 से 60 दिन हो जाता है, तो ये थैलीसीमिया कहा जाती है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डब्ल्यूबीसी? एंटोनी वॉन लीवनहॉक, एडिसन, रॉबर्ट हुक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एडिसन, एडिशन इसका आंसर सही हो जाएगा। ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं आकार में कोई इसकी एकदम कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा की तरह होती हैं ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, और इनमें केंद्रक पाया जाता है पूरी तरह से, कि मतलब डब्ल्यूबीसी में कोई क्वेश्चन आता है केंद्रक पाया, तो हाँ केंद्रक पाया जाता है। और इसका कार्य कार्य में अगर रहेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना एकदम कार्य है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं, फाइटर सेल भी कहते हैं, शोल्डर सेल भी कहते हैं।
डब्ल्यूबीसी आकार में तो बड़ी होती हैं, लेकिन संख्या में ये कम होती हैं। पहले भी मैं बताया था, आरबीसी की कंपैरिज़न किया था डब्ल्यूबीसी से। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है यहाँ कि इसकी मतलब खोज किसने की? तो एडिसन ने। और भी फाइटर सेल, बॉडीगार्ड सेल, शोल्डर सेल ये सब पूछा जाता है, तो कभी-कभी क्वेश्चन वही बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला वो पूछ लिया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार-बार डब्ल्यूबीसी से बनते हैं, आरबीसी की अपेक्षा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाना जाता है? व्हाट इज़ डब्ल्यूबीसी नोन एज़? एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों इसको जाना जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी? तो 2 से 4 दिन, 120 दिन, 10 से 20 दिन या 1 दिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें तो। दोस्तों बात की गई इस क्वेश्चन में, आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी कितना है? हाउ मच इज द आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी? तो 600 रेशियो 1 1 या 600 600 1000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 601, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट आर प्लेटलेट्स नोन एज? तो एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। बात करें प्लेटलेट्स की, रक्त समूह की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? तो ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, तो विलियम हार्वे, वेनर, एंटी एंटोनी वॉन लीवनहॉक, कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, अब यहाँ पूछ लिया गया है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द आरएच फैक्टर? तो लैंडस्टीनर और वियनर, विलियम हार्वे और वियनर, कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर और वियनर, फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्के की बात हो रही है दोस्तों, तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। बात विटामिन की चल रही है तो। और यहाँ पर क्या है, प्लेटिलेट, प्लेटिलेट की बात करें, प्लेटिलेट भी रक्त रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और अगर हम बात करें एंटी क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग की अगर बात करते हैं, तो जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, तो यहाँ पर हो गया, और इसका ठीक एंटी क्लॉटिंग होता है, ये हेपेरिन होता है, सॉरी, 1 मिनट, इसको लिख दे रहे हैं, हेपेरिन, हेपेरिन होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देता है। जैसे शरीर के अंदर जो ब्लड है, वो हेपेरिन की वजह से उसकी क्लॉटिंग नहीं हो रही है। यदि हेपेरिन की कमी भी हो जाती है, तो डॉक्टर कृत्रिम हेपेरिन उसको देता है, जो कि एक जोंक होती है, जोंक की लार से बनता है, और इसको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है हेपेरिन को। कृत्रिम हेपेरिन को दिया जाता है जोंक की लार से, जो बनता है, और इसको इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पर हमने विटामिन के का बात किया, प्लेटिलेट्स का बात किया, और हेपेरिन का बात किया, जो कि एक प्रोटीन है। तो विटामिन के और प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और एंटी क्लॉटिंग बात करते हैं अगर रक्त का थक्का न बनने की, तो वो हेपारिन प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, और हेपारिन की वजह से ही मनुष्य के शरीर में ब्लड नहीं जमता है। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल? तो इसका क्वेश्चन में आता है, तो इसका आंसर अभयातल, जैसे वाई कॉनकेव डिस्क की तरह होता है। तो इसका आंसर तो दिख ही रहा है आपको। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? तो वियनर, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, विलियम हार्वे। हीमोग्लोबिन का कार्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो उसका सीधा सा है आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। सेम इस प्रकार से मिलेगा ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर तो दिख ही रहा है आपको, ऑक्सीजन का परिवहन करना हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कार्य अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो एंजियोलॉजी, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड? एंजियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। पूछा भी जाता है कभी कभी।